आज हम पढ़ेंगे ट्री टर्मिनोलॉजीज होता क्या है। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो चैनल, क्योंकि आने वाली वीडियोस आप लोग के लिए बहुत यूज़फुल रहेंगी। तो सबसे पहले देयर आर नंबर्स ऑफ टर्म्स एसोसिएटेड विद द ट्री विच आर लिस्टेड बिलो। तो देखो यार, ट्री में जो होता है ना, नंबर्स ऑफ टर्म्स होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं ये देखो। पहला तो आपका रूट हो गया, दूसरा आपका नोड हो गया, तीसरा डिग्री ऑफ नोड, चौथा आपका टर्मिनल नोड, पांचवा हो गया आपका नॉन टर्मिनल नोड, सिक्स्थ हो गया आपका सिबलिंग, सेवन हो गया आपका एज, एट्थ हो गया आपका पाथ, और लास्ट वन इज नाइन्थ आपका हो गया फॉरेस्ट। तो देखो रूट क्या होता क्या है ये सबसे पहले देखते हैं। तो रूट इट इज़ अ स्पेशली डिजाइनेड डाटा आइटम इन द ट्री। तो ये जो रूट होता है ना वो स्पेशली डिजाइनेड होता है डाटा आइटम में। क्यों? क्योंकि आगे देखते हैं, इट इज़ द फर्स्ट इन द हायरार्किकल अरेंजमेंट ऑफ द डेटा आइटम। ये जो होता है ना हायरार्किकल अरेंजमेंट, उसमें फर्स्ट डेटा आइटम होता है। देखो ये आपका हायरार्किकल अरेंजमेंट है, या आप कह सकते हो कि हायरार्किकल आर्किटेक्चर या फिर स्ट्रक्चर कह सकते हो। क्या होता है हायरार्किकल स्ट्रक्चर? तो देखो यार, जो भी पेरेंट्स और चाइल्ड रिप्रेजेंट करते हैं ना हम ट्री में, वही होता है हायरार्किकल स्ट्रक्चर। तो ये आपका जो भी पहला इसमें बोला था ना, जो भी आपका पहला डाटा आइटम होगा वही आपका रूट कहलाएगा। ठीक है, ये स्पेशली डिजाइनेड होता है, ये भी बोला गया था इसमें। तो ये क्यों स्पेशली डिजाइनेड? अगर आपका रूट रहेगा ही नहीं तो बाकी तो आपके सब ट्रीज वही नहीं होंगे, मतलब सब ट्रीज बनेंगे ही नहीं, विदाउट रूट नहीं बनेगा। ठीक है, इसलिए स्पेशली डिजाइनेड होता है। देखो अब सेकंड वाला हम देखते हैं कि नोड होता क्या है। तो ईच डाटा आइटम इन द ट्री इज कॉल्ड नोड। तो ये देखो, ये आपके जितने भी डाटा आइटम्स है, ये सभी आपके डाटा आइटम्स है ना। तो ये सब आपके क्या कहलाएंगे? ये सब आपके नोड कहलाएंगे। जैसे ये आपका डाटा आइटम है और इसको पहले वाले को हम रूट कहते हैं, तो हम इसको रूट नोड कहेंगे। ठीक है, तो ये सब आपके डाटा आइटम्स जो होते हैं ये वैल्यू को होल्ड करते हैं। ठीक है, वैल्यू को स्टोर करते हैं। अब इसमें लिखा है इट इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर इन द ट्री। ये बेसिक स्ट्रक्चर होता है ट्री में। जो नोड्स होते हैं ये तो होना ही होना है, बिना इनके आपका ट्री नहीं रेडी होगा। ठीक है, इट स्पेसिफाई द डाटा इंफॉर्मेशन एंड लिंक्स टू द अदर डाटा आइटम। देयर आर 13 नोड्स इन द ट्री। तो देखो ये स्पेसिफाई करता है डाटा इन्फॉर्मेशन को और लिंक रहता है अनदर डाटा आइटम से। तो देखो ये अनदर डाटा आइटम से लिंकेड है। ठीक है, और इसमें टोटल 13 नोट्स है, यही बता रहा था एग्जांपल जो मैंने दिया इसमें पूरे 13 है। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अब हम देखते हैं थर्ड पॉइंट हमारा क्या है। तो थर्ड पॉइंट हमारा है डिग्री ऑफ नोड। तो डिग्री ऑफ नोड क्या होता है? इट इज़ द नंबर ऑफ सबस्ट्री टू द अ नोड। तो जो भी नोड्स में नंबर्स ऑफ सबस्ट्रीज रहता है ना, वही हमारा डिग्री ऑफ नोड कहलाता है। तो ये देखो ये नोड है, इसका सबस्ट्री क्या है? ये है, ये तीनों ये नोड है, इसमें सबस्ट्री है ना, तो ये आपका सब ट्री हो जाएगा। इसमें एक ही है, एक है, तो ये इसमें देखो ये आपका 2 सबस्ट्री है डी में, क्योंकि ये 2 में डिवाइडेड है, और इसके सबस्ट्री 3 है। एफ की सबस्ट्री एक ही है, जे। तो यही बोला गया इसमें, और इसमें ये 5 पॉइंट यही लिखे गए हैं। द डिग्री ऑफ नोड ए इज 3। तो देखो डिग्री ऑफ नोड में है ये सबस्ट्री कितने हैं? 3 है, तो ये आपके डिग्री ऑफ नोड होंगे ए का। और सेकेंड है द डिग्री ऑफ नोड बी इज़ 2। तो आपका जो बी का डिग्री ऑफ नोड रहेगा वो 2 रहेगा, क्योंकि इसमें 2 सबस्ट्रीज हैं। द डिग्री ऑफ नोड सी इज़ 1। सी में आपका एक ही डिग्री ऑफ नोड रहेगा, क्योंकि सिर्फ एक ही नोड वो है, तो आपका ये सिर्फ एक होगा। ठीक है, और फोर्थ पॉइंट है आपका द डिग्री ऑफ नोड एच इज़ 0। तो देखो एच में 0 क्यों है? क्योंकि इसमें तो एक भी सबस्ट्रीज नहीं है ना, तो इस वजह से जो आपका एच का डिग्री ऑफ नोड रहेगा वो 0 रहेगा। और लास्ट आपका लिखा हुआ है द डिग्री ऑफ नोड आई इज़ 3। तो देखो आई में 3 सबस्ट्रीज है, इस वजह से आपका आई का डिग्री जो है वो डिग्री ऑफ नोड जो है वो 3 है। ठीक है, अब हमारा फोर्थ पॉइंट क्या कहता है ये हम देखते हैं। तो फोर्थ पॉइंट हमारा है टर्मिनल नोड। तो टर्मिनल नोड क्या होता है? अ नोड विथ डिग्री 0 इज कॉल्ड टर्मिनल नोड। जिस भी नोड का डिग्री 0 रहेगा या फिर जिस भी नोड में सबस्ट्रीज नहीं रहेंगे वो आपका टर्मिनल नोड कहलाएगा, या फिर लीफ नोड कहलाएगा। ठीक है, देयर आर 7 टर्मिनल नोड। तो 7 टर्मिनल नोड हैं जिसमें कोई भी सबस्ट्रीज नहीं है,
या फिर डिग्री ऑफ नोड आप इसका जो है 0 है। तो कौन कौन से हैं, ई हो गया, जे हो गया, जी हो गया, एच, के, एल एंड एम। तो देखते हैं ना, ये देखो आपका ई में एक भी सबस्ट्री नहीं है ना, एक भी नहीं है, तो इसका डिग्री ऑफ ई का आपका डिग्री ऑफ नोड क्या है, 0 है। तो इस वजह से ये आपका टर्मिनल नोड है। वैसे ही सिमिलर एज जी में भी है, एक भी सबस्ट्री नहीं है, नंबर ऑफ डिग्री ऑफ नोड आपका 0 है, तो ये आपका टर्मिनल नोड हो गया। वैसे ही देखो एच में भी है, जे में भी है, के, एल, एम में भी है। तो यही कह रहा है कि जिस भी नोड में, मतलब जिस भी नोड में या फिर सबस्ट्री नहीं होंगे या फिर उसका डिग्री ऑफ नोड जो रहेगा वो 0 रहेगा, तो वो आपका टर्मिनल नोड या लीफ नोड होता है। अब हम देखते हैं फिफ्थ पॉइंट। तो हमारा फिफ्थ पॉइंट है नॉन टर्मिनल नोड। देखो, नोड एक्सेप्ट द रूट नोड whose degree is not 0 इज कॉल्ड नॉन टर्मिनल नोड। नॉन टर्मिनल नोड क्या होता है, ये होता है जिसका नोड 0 नहीं होगा, वो आपका नॉन टर्मिनल नोड कहलाएगा। मतलब जिसके सबस्ट्रीज होंगे वही आपका नॉन टर्मिनल नोड होगा। नॉन टर्मिनल नोड आर द इंटरमीडिएट नोड इन ट्रैवर्सिंग द ट्री फ्रॉम इट्स रूट नोड टू द टर्मिनल नोड। देयर आर 5 नॉन टर्मिनल नोड B, C, D, F एंड I। तो इसका कहने का वही मतलब है, जिसमें सबस्ट्रीज होंगे वही आपका नॉन टर्मिनल कहलाएगा, या फिर जिसके डिग्री ऑफ नोड 0 नहीं होगा। तो A का तो डिग्री ऑफ नोड 0 नहीं है ना, क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें देखो इसमें 3 सबस्ट्रीज हैं, तो नहीं है, तो ये आपका नॉन टर्मिनल नोड है। और वैसे ही I में भी है, C में भी है, सबस्ट्री है ना, एक ही ऊपर हो, 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 हुआ तो वो आपका टर्मिनल नोड हो जाएगा, और जो 0 नहीं होता है, जिसमें होते ही है सबस्ट्री, वो आपके नॉन टर्मिनल नोड होते हैं। तो देखो ये जो एच हमारा जो है वो क्या है, हमारा नॉन टर्मिनल नहीं, वो हमारा टर्मिनल नोड है, क्योंकि इसमें 0 है। नॉन टर्मिनल का कहने का मतलब ये है कि जिसमें सबस्ट्रीज हों, जिसका डिग्री ऑफ नोड 0 ना रहे, वही आपका नॉन टर्मिनल नोड होता है। अब हम 6th पॉइंट देखते हैं कि ये कहना क्या चाहता है। 6th पॉइंट, सिबलिंग्स। द चिल्ड्रन नोड्स ऑफ द गिवन पेरेंट्स नोड आर कॉल्ड सिबलिंग्स। तो देखो इसका कहने का मतलब ये है कि जिस भी चाइल्ड नोड्स के पेरेंट्स नोड्स होंगे वही सिबलिंग्स होता है। देखो इसमें लिखा है ई एंड एफ आर सिबलिंग्स ऑफ पेरेंट्स नोड बी। तो ये एग्जांपल में देखो एफ, ई और एफ जो है वो सिबलिंग्स नोड किसका है, बी का है। वैसे ही जी आपका किसका है सिबलिंग्स नोड, वो आपका सी का है। वैसे ही जे के एल एम आपका किसका है, आई का सिबलिंग्स है, क्योंकि इसमें पेरेंट्स नोड आई है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे भी वही लिखा था, के एल एम आर द सिबलिंग्स ऑफ द पेरेंट्स नोड आई, के एल एम आर द सिबलिंग्स ऑफ द पेरेंट्स नोड आई, ठीक है। अब हम 7th पॉइंट देखते हैं कि हमारा 7th पॉइंट क्या है। तो 7th एज है, तो ये होता क्या है, इट इज़ अ कनेक्टिंग line of two nodes, that is the line drawn from one node to the another nodes, it's called edge। तो ये देखो इसका कहने का मतलब ये है कि जो भी एक नोड से दूसरे नोड से जो भी लाइन कनेक्टेड रहते हैं वही हमारा एज होता है। ये देखो जैसे के से कनेक्टेड है आई से कनेक्टेड है के, ये तो ऐसे भी कह लो, या फिर ये कह लो कि देखो ए से कनेक्टेड है सी, ये लाइन बना हुआ है ना कनेक्शन का, तो ये जो कनेक्शन ऑफ लाइन जो ड्रॉ होता है वही होता है आपका एज। ए से कनेक्टेड है सी से कनेक्टेड है जी, या फिर ऐसे देख लो ए से कनेक्टेड है डी से कनेक्टेड एच और आई हैं। ये जो लाइन्स हैं आपके, यही आपके होते हैं एज। अब हम 8th पॉइंट देखते हैं कि 8वां पॉइंट हमारा क्या है। तो 8वां हमारा पाथ है, इट इज़ अ सीक्वेंस ऑफ consecutive edge from the source node to the destination node. The path between A and J is given by the node pair। तो ये देखो A और मतलब
इसका कहने का मतलब ये है जो आपका पाथ होता है ना वो सोर्स नोड से डेस्टिनेशन नोड तक होता है, वही आपका पाथ कहलाता है। अब इसमें एग्जांपल क्या दिया था, पाथ बिटवीन ए एंड जे। तो देखो ए जो आपका है वो आपका सोर्स नोड हो जाएगा, और जो आपका डेस्टिनेशन नोड आपको जहाँ तक मतलब जाना है जिस नोड तक, तो वो आपका जे है। तो ये देखो पहले ए से बी जाएगा, बी से फिर ए से बी, फिर बी से एफ, फिर एफ से जे। सोर्स नोड से जो डेस्टिनेशन नोड तक जाता है वही आपका पाथ कहलाता है। यहाँ पे ए से बी, बी से एफ, एफ से जे, यही मैंने बताया, ए से बी, बी से एफ, एफ से जे, ठीक है, यही होता है आपका पाथ। अब हमारा लास्ट वन पॉइंट है 9th, तो 9वां हमारा है फॉरेस्ट। फॉरेस्ट क्या होता है? फॉरेस्ट मतलब तो सबको भी पता है कि जंगल होता है, पर वो वाला जंगल नहीं है, यहाँ पे दूसरा जंगल का मतलब है। तो देखो इट इज़ अ सेट ऑफ डिसजॉइनिंग ट्री। इसका जो ट्री हो गया या फिर कह लो कि जो ब्रांच हो गया ना, वो डिसजॉइनेड रहता है। इसमें जो हटा दिया जाता है, जो मेन रूट नोड होता है ना, वो हटा दिया जाता है। देखो तो इन अ गिवन ट्री इफ़ यू रिमूव इट्स रूट नोड, अगर जो भी ट्री दिया रहेगा उसमें से हम रूट नोड हटा देंगे, देन इट इज़ अ बिकम फॉरेस्ट, तो वही हमारा फॉरेस्ट बन जाएगा। देयर इज़ अ फॉरेस्ट विथ ट्री, सॉरी मैंने 2 बार ट्री लिख दिया है। तो देखो जो इसने एग्जाम्पल दिया हुआ था, यही एग्जाम्पल दिया हुआ था ना हमारा, तो इसमें हमने क्या किया, इसमें से हमने रूट नोड हटा दिया, ठीक है। तो ये हमारा अलग हो गया ब्रांच, ये अलग हो गया और ये अलग हो गया। तो ये जो ट्री होता है ना, अगर उसमें से हम जो रूट नोड हटा देते हैं वही फिर उसके बाद हमारा बन जाता है फॉरेस्ट। तो देखो यहाँ पे मैंने हटा दिया रूट नोड ए, फिर बी एक साइड, सी एक साइड और डी एक साइड, तो ये आपका क्या कहलाएगा? फॉरेस्ट, क्योंकि इसमें रूट नोड नहीं है, ठीक है। आई होप कि समझ में आ गया हो आप लोग को। तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब तो कर ही देना, कमेंट तो करके बताना कि कैसे लगा आपको, समझ में आ रहा है कि नहीं, और लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू सो मच, थैंक यू।